नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कार्य अधिकता के कारण समय से वीडियो अपलोड नहीं करने के कारण आपको जो असुविधा हुई उसके लिए एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस समय आप भारत के मैप में देख पा रहे हैं कि ये मौसमी प्रणालियाँ आने वाले दिनों में किस तरह की रहेगी। ये मैंने जीएफएस का मॉडल लिया है विंडी से, और इस समय एक चर्चा है कि अरब सागर में तूफ़ान बन रहा है और बंगाल की खाड़ी में भी तूफ़ान बनने की परिस्थितियाँ हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में अक्सर मानसून विदाई के बाद में तूफ़ान बनने की गतिविधियां शुरू हो जाती है, और इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तापमान बढ़े हुए हैं और समुद्र का तापमान 28 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो तूफ़ान बनने के अनुकूल होता है। और इस समय अरब सागर का तापमान 30 डिग्री के आसपास है और बंगाल की खाड़ी का थोड़ा सा उससे कम 29 के आसपास बना हुआ है। तो दोनों ही सागरों में इस समय मजबूत सिस्टम बन रहे हैं। पहले हम बात करते हैं अरब सागर की। तो अरब सागर में इस समय डिप्रेशन बन रहा है और अगले 24 से 36 घंटों में ये तूफ़ान बन सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये तूफ़ान बनेगा तो इसका नाम तेज़ रखा जाएगा, जो भारत रखेगा। आपको पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के 13 देश मिलकर बारी बारी से अल्फ़ाबेट के हिसाब से जिनका नाम पहले आता है वो पहले रखता है। उसके बाद में पिछले तूफ़ान का नाम बिपरजॉय था, उसका बांग्लादेश ने नाम रखा, और अब जो तूफ़ान बनेगा उसका नाम भारत रखेगा तेज़। और बंगाल की खाड़ी में अगर तूफ़ान बनता है, जिसकी संभावना अभी 50% ही है, फिर भी ये मजबूत सिस्टम ज़रूर बनेगा। अगर ये तूफ़ान बनता है तो उसका नाम रखने की बारी होगी ईरान की, और ईरान इसका नाम रखेगा हमून। तो इस समय हम पहले बात करें कि ये जो अरब सागर का तूफ़ान बनेगा जिसका नाम होगा तेज़, उसका ट्रैक पहले अलग अलग मॉडल अलग अलग दिखा रहे थे, लेकिन सारे मॉडल ये दिखा रहे थे कि ये यमन और ओमान के बीच के रास्तों से लैंडफॉल करेगा, और जीपीएस दिखा रहा था कि ये अरब सागर के उत्तर में बढ़ते हुए यमन की जो है ओमान की तरफ जाके फिर ये दक्षिणी पाकिस्तान से राजस्थान की ओर मूव करेगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। अभी लगभग सारे मॉडल एक मत हो रहे हैं, चूँकि ये जब उत्तरी अरब सागर में बढ़कर तूफ़ान बनता है तो इसकी संभावना जो है अब 90% यही है कि ये यमन और ओमान के बीच साला नाम की एक जगह है, कोई शहर है, वहाँ जाकर ये लैंडफॉल करेगा और फिर ये उत्तर की ओर बढ़ेगा, उत्तर पूर्व की ओर, यानी ओमान की तरफ जाके धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। और इसका आने वाले समय में राजस्थान या भारत के किसी हिस्से में तेज़ तूफ़ान का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। और किसान भाई जो रबी की बुआई कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। एक WD आया हुआ है, उसका असर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में और विशेष करके राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और कुछ जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाकों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसकी जानकारी हम आगे राजस्थान के मैप में दर्शाकर आपको देंगे। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो तूफ़ान बनने की संभावना अभी 50% ही है, अगर बनता भी है, जिसका नाम हमून होगा। और ये भारत के कोस्टल इलाकों से, तटीय इलाकों से के पास आके फिर तट के सहारे सहारे ये बांग्लादेश की ओर मुड़ जाने की संभावना है। तो इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में अक्टूबर के अंत तक जो है पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, और बांग्लादेश में इसका असर ज़बरदस्त रहेगा और फिर ये म्यांमार की तरफ निकल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। तो ये थे तूफ़ानों की
बात। आगे जो भी अपडेट होंगे, फ़िलहाल यही है कि अक्टूबर माह में भारत के दक्षिणी हिस्सों को और कुछ पूर्वी तटीय इलाकों को छोड़कर कहीं कोई बारिश की संभावना नहीं है। आइए अब राजस्थान की बात। राजस्थान में देखें तो अभी इस समय उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है और इसके प्रभाव से आज शाम से लेकर रात्रि में और 22-23 तारीख तक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन गंगानगर के आसपास, हनुमानगढ़ और बीकानेर के आसपास बॉर्डर वाले इलाकों के पास काफ़ी तेज़ बारिश भी संभव है। लेकिन इसके अलावा जैसलमेर के जो पाकिस्तान बॉर्डर के सटे हुए इलाका है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी जैसलमेर से लेकर फलोदी और इसके आसपास बूंदाबांदी या बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, नागौर के कुछ हिस्से, चूरू और हनुमानगढ़ तक। इसके अलावा शेष राजस्थान छुटपुट बादलों के बीच में शुष्क ही बना रहेगा और अक्टूबर 31 तक किसी प्रकार कोई बड़ी मौसमी हलचल या बारिश होने की संभावना इसके बाद राजस्थान में नहीं रहेगी। आप आराम से रबी की बुआई कर सकते हैं और नवंबर के पहले सप्ताह में कुछ हलचल होने की संभावना है, जिसकी जानकारी आगे हम आपको देते रहेंगे। आने वाले 1-2 दिन के तापमान बढ़ेंगे और ज्यों ही ये WD आगे गुजर जाएगा तो ठंडक बढ़ेगी, रात का तापमान भी गिरेगा और दिन का तापमान और हल्का उत्तरी राजस्थान में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।